नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। नई शिक्षा नीति 2020 से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। फटाफट देख लेते हैं। 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी और इसी वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से बन जाएंगे। जो भी नई शिक्षा नीति से क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि नई शिक्षा नीति कब आई थी। तो इसकी जारी करने की जो तिथि थी वो क्या थी? 23 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारीकर्ता कौन था? तो जारीकर्ता मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी भारत सरकार के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था नई शिक्षा नीति 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? जब ये समिति बनाई गई थी तो उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन को बनाया गया था नीति निर्माण समिति का अध्यक्ष। नेक्स्ट फैक्ट में देखेंगे, नई नीति के द्वारा गति स्थापित नीति कब आई थी? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। भारत की प्रथम शिक्षा नीति कौन सी थी? सबसे पहले कौन सी शिक्षा नीति आई थी? तो भारत की प्रथम शिक्षा नीति की बात हो रही तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी। 1968 में भारत की प्रथम शिक्षा नीति आई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। कैसी है? 2020 ये कौन सी है? तीसरी शिक्षा नीति है। और पहली कौन सी थी? 1968। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। क्वेश्चन में कई बार ये पूछा भी गया है और सीधे सीधे आने की संभावना भी है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। अब क्या क्या इसमें मॉडल हैं, किस मॉडल पे किस पद्धति के तहत एजुकेशन को दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में यहाँ देखेंगे। एजुकेशन तो कौन सा मॉडल है? कभी कभी तो मॉडल ही पूछ लेता है। तो 5+3+3+4 इस मॉडल पे पढ़ाई होगी। जो शुरू के 5 साल होंगे वो क्या होंगे? फंडामेंटल लेवल के होंगे 5 साल, और 3 साल आगे के जो होंगे वो प्राथमिक लेवल के होंगे, और फिर उससे 3 साल आगे के वो माध्यमिक लेवल के होंगे, और जो लास्ट के 4 साल हैं वो सेकेंडरी लेवल के होंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अच्छे से बता दिया। जो भी क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बन जाएगा। और इसमें क्या होता है, फाउंडेशन वाले में क्या, फाउंडेशन लेवल में क्या होता है? इसमें जो होता है बच्चा प्री में आता है। 3 वर्ष क्या होता है? आंगनवाड़ी या प्री स्कूल में रहता है 3 से 6 वर्ष तक। और जो 2 वर्ष बचे उस 2 वर्ष में कक्षा 1 से 2 और प्लस 6 से 8 तक, तो ये 5 फाउंडेशन में रहता है। और इसको जो 3 है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, 3 से 5 और 8 से 11, यानी क्लास 3 से 5 रहेगा और आयु कितनी रहेगी? 8 से 11 वर्ष रहेगी बच्चे की। अब माध्यमिक में क्या है, मिडिल स्टेज में क्या है? तो इसमें क्लास कितना 6 से 8 रहेगा और एज बच्चे की कितनी रहेगी? 11 से 14, यानी 11 से 14 वर्ष। और जो लास्ट है सेकेंडरी यानी 4, तो कक्षा 9 से 12 में रहेगा और आयु उसकी 14 से 18 वर्ष होगी। क्लास 9 से विषय चुनने की आज़ादी होगी उसे। क्लास 9 से ही विषय अपनी चुनने की आज़ादी होगी। कक्षा 5 तक मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। कौन सी भाषा में? मातृभाषा में। कौन सी क्लास तक? कक्षा 5 तक स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण कार्यों को करवाया जाएगा। 6 क्लास में क्या होगा? 6 क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। कौन सी क्लास से? 6 क्लास से। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है? तो 34 वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। पीटीआर का मतलब क्या होता है? शॉर्ट में पूछ लेता है कि पीटीआर क्या है, जो नई शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या होता है? पीपल टीचर रेशियो, यानी छात्र और शिक्षक का जो रेशियो है, जो अनुपात है, उसको दर्शाता है पीटीआर। नेक्स्ट पढ़ते हैं एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार ने
शिक्षा सेवा क्षेत्र पर देश की सकल घरेलू उत्पाद, ये क्वेश्चन हिंदी में भी पूछा जाता है और इंग्लिश में भी पूछा जाता है। जीडीपी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। जीडीपी के कितने परसेंट? 6% हिस्से के बराबर निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों, यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दोनों कितना इन्वेस्ट करेंगे? 6%। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी GER 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, नई शिक्षा नीति में पूछा भी जाता है। तो इस वीडियो में कंप्लीट मैंने जानकारी दे दी है नई शिक्षा नीति पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।